किन परेशानियों से जूझ रहे हो आप? तो ये एक आई फ्लू टाइप का है। हाँ। जो आज से लगभग 10 या 11 दिन पहले हमें हुआ था, 29 या 30 को। और लगभग अभी भी इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी लाल है। गड़ना और दर्द तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी एक आँख से जैसे हम बंद कर लें तो चीज़ें धुंधला दिख रही हैं। तो यही स्थिति भी बनी है और डॉक्टर बोले इसको जाने में बहुत, अभी लगभग जैसे कि 15 दिन से पहले तो अच्छे से ठीक नहीं होगा। और दवा है जो लगभग 1 महीने तक चलेगी, एंटीबायोटिक। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय तिवारी। चलिए चलते हैं, ज़रा पता करते हैं कि राजा राम मोहन राय छात्रावास काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आखिर हुआ क्या था इन बच्चों के बीच। नमस्ते। क्या हुआ था? क्योंकि सुर्खियों में है हमारा राजा राम मोहन राय छात्रावास। नहीं, इसका कुछ ऐसा विशेष पता नहीं चल पाया है कि बच्चों को किस इन्फेक्शन की वजह से या किस वायरस की वजह से ये हुआ है। हुआ क्या था जरा ये तो बताइए। मतलब कुछ लड़कों की आंख में ऐसे रेडनेस आ गई थी। जैसे शायद आप में है भी अभी। जैसे हमारी आंख में देखिए, धनी वाली आंख में है ना, इस तरह से कई लड़कों की, मतलब करीब 50-60 लड़कों के बीच में धीरे धीरे करके आई, एक साथ ही सब में नहीं आई थी। तो अचानक से कुछ में पहले फर्स्ट फ्लोर पे आई थी कुछ लड़कों की। ये होली के बाद, या तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लड़के जो कीचड़ में होली खेले तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और कुछ का कहना है कि मतलब वो हॉस्टल में ब्लीचिंग से एक दिन धुलाई हो गई थी, ब्लीचिंग पाउडर पूरे हॉस्टल में पड़ी थी, तो उसके वजह से उसका जो एयर में कंटेंट था, तो उसके वजह से, उसके कंटेंट की वजह से ये आँख में हुआ है। तो ऐसा इसको कोई विशेष वो नहीं पता चल पाया कि किस कारण से हुई है, लेकिन अचानक से ही सब में हुई थी। कितने बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं? करीब 60-70 लड़के प्रभावित हैं इससे। ताकि इसी कारण से मतलब BHU में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है उसे भी अभी पोस्टपोन किया गया है ना? हाँ, उसे भी 7-8 दिन के लिए, या कुछ डिपार्टमेंट का किया गया, अभी भी कुछ डिपार्टमेंट का बाकी है। जैसे 3 से पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है, लेकिन बहुत बच्चे, उनकी आंखें अभी भी ख़राब है, ब्लर विजन हो गया है, जिससे दिख नहीं रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसका कोई निवारण। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोग इफेक्टेड लोग हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये ज़रा सा बताइए। जैसे तो लगातार आँख से पानी आ रहा है। सबसे पहली बात तो हम जिस आँख में ड्रॉप या ऑइंटमेंट डाल रहे हैं उससे दिख नहीं रहा है कुछ भी, ब्लर, एकदम विजन जो एकदम ब्लर हो जा रहा है। तो मतलब काफ़ी करीब चीज़ें आ रही तो ही देख पा रहे हैं, नहीं तो दूर की चीज़ें दिख नहीं रही हमें। अच्छा। और कुछ लड़कों तो मतलब चल भी नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि उनको पूरा ही विजन गायब है, आँख से दिख ही नहीं रहा है। और ऐसी कोई विशेष नहीं, पानी आँख से आना, और आँख में किसी की आँख में कीचड़ आ जा रहा है, और किसी की आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जा रही हैं, बस, इससे और कुछ नहीं है। प्रशासन ने भी कुछ टीम आई थी ना? प्रशासन की एक दिन टीम तो आई थी कार्रवाई करने, लेकिन उनका कुछ विशेष वो दिख नहीं रहा है लोगों में, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जैसे नहीं आते। फैल गया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि आंखों की रोशनी चली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विजन ब्लर हो जा रहा है। उसको सिस्टम को सही करने के लिए वो बस लोग आए थे कि ऐसा आप लोग ना अफवाह फैलाएं कि आंखों की रोशनी चली जा रही है, लेकिन विजन सच में ब्लर हो जा रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ने, मतलब तात्कालिक तौर पर एग्जाम सामने हो, और इसके चलते जो परेशानी है वो तो बहुत बड़ी परेशानी है। ये बहुत बड़ी परेशानी। इसको एक्सटेंड बस हिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया गया और किसी में नहीं किया गया है। हम चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी किया जाए, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। हाँ, मतलब सभी को सहूलियत दी जाए कि सभी लोग ठीक हो जाएं। एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं पूछूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है तो क्या बताओगे? इसके लिए मुझे लगता है कि राजा राम का हॉस्टल के जितने भी कर्मचारी हैं ये लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पे सफाई सही से होती नहीं। और अच्छा। एक दिन इन लोगों ने अच्छे से सफाई का, पता नहीं क्या था, क्लोरीन ज़्यादा ब्लीचिंग वाली चीज़ें यूज़ की हैं, जिससे मुझे लगता है कि बच्चों की आंखों पर प्रभाव पड़ा। उससे भी उसी दिन के बाद से ज़्यादा अगले दिन से बच्चों को आंखों में प्रभाव पड़ा। जब सब बच्चे सुबह को उठे तो उनकी आंखों से ज़्यादातर आंसू आ रहे थे और रेडनेस ज़्यादा थी उस समय। ओहो, मतलब हमें लगता है कि उसी पानी से आँख धोया होगा लोगों ने। नहीं, पानी से नहीं, मतलब जो फर्श को ये लोग ब्लीच करके साफ कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्या कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार नहीं है? नहीं, हम लोग तो उससे पहले भी रहते थे, लेकिन इसमें इतनी सफाई नहीं है इस राजाराम हॉस्टल में। वैसे ही आगे भाभा को देख लिया जाए, वहाँ के जो वार्डन है वो सबको सैनिटाइजर बांट रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ है, मतलब चूँकि मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, इसी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, तो एक चीज़ है कि हम लोग अब उतने अटेंटिव नहीं हो पा रहे हैं कि साफ़ सफाई को लेकर। जैसे आप देखो, जैसे कई बार होता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी किसकी है? हम ही लोगों की है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ना, ठीक है, भले ये घटना घटी, इससे सभी निजात पाएँ जितनी जल्दी हो सके, लेकिन एक काम ज़रूर करना होगा कि स्टूडेंटों को ही एक ग्रुप बनाना होगा जो कम से कम महीने में नहीं, सबका ग्रुप बन चुका है। हाँ, तो हमारे अपने जो वार्डन है उनके पास फाइल भी जा चुकी है, उसकी लिस्ट भी जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई एक्ट किया नहीं गया, ना कोई कार्रवाई की गई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वार्डन सर तक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट एक अपना पूरा ग्रुप बनाया और वो स्वच्छता अभियान का वो कम से कम 1 महीने में ना
एक बार क्योंकि देखो प्रशासन तो कहीं ना कहीं 2 तरफा 3 तरफा 4 तरफा, और ऐसा नहीं है, आ जाओ आप, ऐसा नहीं है कि ये पहली बात है, ठीक है, लेकिन जीवन तो हमारा है ना। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? देखो मैं एज ए सीनियर कह रहा हूँ, आप जैसे ये कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक छात्र को शुद्ध पानी पीना नहीं चाहिए? पीना चाहिए। वाटर कूलर नहीं है, एक वाटर कूलर पूरे हॉस्टल में जो सही से काम कर रहा है। और थर्ड बिल्डिंग से ऊपर आते हैं, नीचे सब लोग पानी भरने नहीं, और मैं यहाँ तक जानता हूँ कई ऐसे हॉस्टल्स हैं जिसमें वाटर कूलर है, ऑन नहीं है, एक्टिव नहीं है। खुद मैत्री जलपान गृह में, ठीक है, वाटर कूलर है मगर वो एक्टिव नहीं है। आपको क्या लगता है हमने सफाई के लिए अपने वार्डन से बात नहीं की होगी? हमने प्रोटेस्ट किया, अनशन किया है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा बहुत पुख्ता वो नहीं मिल पाया जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया है। बंधु मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो कहना चाह रहे हैं समाज कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि छात्रों को खुद एकजुट होकर कभी कभी सफाई अभियान जैसा मिशन चलाना चाहिए, हॉस्टल की साफ नहीं तो जिंदगी हमारी ही हाशिए पे है। है। ये बताते हैं कि अगर हॉस्टल में आप आके देखेंगे तो वो हमारे सफाई की से साफ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रैपर पैकेट ये सब उठा सकते हैं ना, हम झाड़ू लेके फर्श तो धुलेंगे नहीं, वॉशरूम तो साफ करने जाएंगे नहीं। आप हमारा वॉशरूम आके कंडीशन देख लीजिए, या डस्टबिन पहले तो चारों कॉर्नर पे आप डस्टबिन जाके देख लीजिए, तो अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा यहाँ छात्र की जरूरत है कि यहाँ सच में सफाई कर्मियों की जरूरत है। चले जरा देखें, आप हमारे सफाई कर्मी से जाके ये आप देखिए वाटर कूलर है राजा राम मोहन राय हॉस्टल का। नहीं मैं आपको अजीब स्मेल नहीं आ रही है? नहीं, ये किस तरीके से मेंटेन हो रहा है कि ये पूरा का पूरा, तो यहाँ ये एज ए वेस्ट में बेच देना चाहिए इसे। यहाँ का बच्चों का कंडीशन जब ऐसे सिनेरियो बन रहा है तो आखिर किस तरीके से हम देश में बदलाव लाएंगे? आप देखिए शायद बच्चों ने इसके लिए भी निर्देश दिया होगा। और जहाँ तक डस्टबिन देखता हूँ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भारत देश में डस्टबिन की व्यवस्था तो है, लेकिन उसको साफ़ करने की जिसमें सारी चीज़ों की सफाई करने का जिम्मा है, उसे साफ़ करने का जिम्मा कोई नहीं उठाता। भारत अभियान चल रहा है, बताइए। ये भारत की सफाई अभियान का एक स्वर्णिम अध्याय। छात्र खुद सफाई करता है। नमस्कार। सफाई कर्मी नहीं आता, आप देख पा रहे हैं। बंधु गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? प्रशांत। आप सफाई कर रहे हो, यहाँ क्या कोई नियुक्त भी है रूम की सफाई करने हेतु? घर में नियुक्त है, लेकिन रोज खुद ही करना पड़ता है। कमरे की सफाई खुद करना पड़ता है, बाहर कॉरिडोर की सफाई होती है। मैं यही नियुक्त तो हैं, लेकिन वो आते नहीं। हॉस्टल में कभी आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे। नहीं, मैं हॉस्टल में मैं भी रहा हूँ। ऐसा होता है कि हर कमरे की सफाई के लिए भी लोग नियुक्त हैं, लेकिन आप अपने तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। ये बताओ, नहीं ये बहुत अच्छी आदत है, और वही मैं इन लोगों से भी कह रहा था कि ये हमें खुद को साफ़ करने का जिम्मा खुद उठाना होगा। मुझे ये बताइए कि कुछ और क्या बेसिक चीज़ है जिसको हम, एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़िए, हमारे अंदर क्या बदलाव होने चाहिए जिससे कि इस हॉस्टल में जो आपातकालीन स्थिति डेवलप हुई वो ना हो? इस हॉस्टल में अगर आपातकालीन स्थिति, मतलब अगर हॉस्टल प्रशासन के द्वारा चीज़ें की जाती है, लेकिन लोगों को खुद सजग रहना पड़ता है। हॉस्टल प्रशासन खुद से इनिशिएटिव लेके कोई काम नहीं करता है, उसके ऊपर दबाव बनाना होता है हर चीज़ के लिए बच्चों के द्वारा। हाँ जी, जैसे सफाई की समस्या थी तो बहुत ज़्यादा बार दबाव बनाने के बाद ये काम किया गया। तो हमें अपने स्तर पर सजग होना होगा, अपनी चीज़ों के लिए खुद बार जाके आवाज़ उठानी पड़ती है। तब वीडियो के माध्यम से सारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही नहीं, भारत देश के सारे जितने भी छात्रावास में रहने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर देखें, और कम से कम हो सके तो झाड़ू उठाएं। क्योंकि इसके अलावा कोई हमें सॉल्यूशन नहीं दिखता। और कुछ बताओ, क्या नाम हुआ आपका? लव शुक्ला। आप बताओ क्या सिनेरियो है? नदियों का गंदगी की वजह से यहाँ पे थोड़ा इशू हुआ था, वो सबकी आई फ्लू वगैरह हो रखा था। और बीच में बारिश हुआ, पानी का यहाँ पे ड्रेनेज का नहीं था, ये पूरा ग्राउंड में पानी भर गया, उसकी वजह से भी गंदगी, पूरा बदबू। और अभी भी गंदगी है, अभी भी मतलब अभी भी मैं देख रहा हूँ कि पानी जिस तरीके से और महक भी रहा है। उधर आगे जाके देखिए जहाँ पे बच्चे नहाते हैं वहाँ पे पूरा भर रखा। देखिए साफ सफाई। और खैर ये जिस तरीके से नहा रहे हैं इसे मैं प्राकृतिक स्नान कहता हूँ, जिसमें सूरज की धूप भी लगी हो। मैं एक रूम में आया हूँ, देखिए ज़रा सा इसके बाहर का जो कंडीशन है, बाहर का दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए यहाँ साफ़ सफाई। अब देखिए ठीक है, बच्चे गलती करें जो भी है, लेकिन यहाँ तो बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाए कि वो कैसे अपनों को साफ़ रखें, क्योंकि इस तरीके से, और ये खुला है, सांपों का भी डर रहता है। तो ये
ये तो कभी भी गिर सकता है भाई, ये कभी भी गिर जाएगा। ये लीकेज पाइप जो है ये कब से टूटा हुआ है? ये 2 महीने से यहाँ से लीकेज हो रहा है ना? और इसका एप्लीकेशन दिया गया है? दिया गया है, पानी भी हो रहा है लेकिन कुछ अभी सही नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, देख लिया मैंने अभी मतलब सिनेरियो जो है, इसके लिए एप्लीकेशन भी देते हैं आप लोग, ठीक है, सुनवाई अभी नहीं होती, ठीक है। कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों में एक आमूलचूल परिवर्तन हो, जिससे कि कम से कम जीवन जो है सेफ्टी के साथ आदमी जिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की भी और आपके खुद को भी हैं कि स्वस्थ कैसे रहें। अपना नाम बताओ आप? मेरा राहुल नाम है। राहुल, आप? शुभम यादव। शुभम यादव। आप लोगों ने जो चीज़ें बताई, लेकिन ठीक है, एक सीनियर के नाते जो मैं कह रहा हूँ उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ें जो हैं सुनियोजित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। झाड़ू लेता है। चलिए सर, आइए सर जी। हाँ आ रहे हैं।